हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिव्यू ट्यूबर चैनल। मेरा नाम है विजय और आज मैं 13 अगस्त 2021 को रिलीज हुई मूवी डोंट ब्रीथ 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह एक थ्रिलर जोन की फिल्म है। इस फिल्म का डायरेक्टर रोडोसेजियस है। दोस्तों, 12 मार्च 2016 को डोंट ब्रीथ फर्स्ट रिलीज हुई थी। वह भी एक हॉरर थ्रिलर जोन की फिल्म थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन डोंट ब्रीथ फर्स्ट एंड डोंट ब्रीथ सेकंड दोनों मूवी के स्टोरी प्लॉट बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोंट ब्रीथ 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। शुरू में हम देखते हैं कि शहर से दूर एक जंगल वाले इलाके में कुछ घर बने हुए हैं। फिर वहां से एक घर को दिखाया जाता है जिस घर में आग लगी हुई है और वो पूरा घर जल रहा है। उस घर में एक छोटी सी बच्ची को निकलते हुए दिखाया गया है। वो उस रोड पर कुछ दूर चलती है और फिर वहीं गिर जाती है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब 8 साल बीत चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जंगल में भाग रही है। शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वो छिपती हुई आगे बढ़ती है और एक खुले मैदान में आती है। तभी वहां से एक डॉग उसके पीछे भागता हुआ आता है। वो वहां से जंगल में भागती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन डॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर वो तेजी से एक दीवार जाली पर चढ़ जाती है और नीचे उतरती है। वो उस डॉग को देखती है और बहुत डर जाती है। फिर वो भागती हुई गाड़ी के पास आती है। वहाँ एक बैग में पिस्तौल रखी हुई होती है। वो उस पिस्तौल को उठाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसका मुंह दबा देता है। फिर अचानक वो आदमी उसको छोड़ देता है और कहता है कि तुम फेल हो गई हो क्योंकि गन मेरे पास में है। यहाँ पर बच्ची कहती है सॉरी डैड, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस आदमी का नाम नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम है जो कि ब्लाइंड मैन यानी अंधा आदमी है। वह यूएस की ब्लाइंड नेवी सील में था। इस बच्चे का नाम फिनिक्स है। तभी वहाँ वही डॉग आता है जो बच्ची का पीछा कर रहा होता है जिसका नाम शेडो है। इस सीन से हमें पता चलता है कि फिनिक्स के डैड उसे अपने आप को बचाना सिखा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक घर को दिखाया गया है जिसमें फिनिक्स अपने डैड के बाल काट रही है। वो अपनी माँ के बारे में पूछ रही है। उसके डैड बताते हैं कि आग में सब कुछ जल गया था, वो केवल उसे ही बचा पाए। उसके बाद बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। यहाँ फिनिक्स अपने डैड से कहती है कि वो बाहर टाउन जाना चाहती है। उसके डैड कहते हैं कि उसे पहले सारे टेस्ट पास करने होंगे। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी में से एक लेडी बाहर निकलती है जिसका नाम हेर्नांडेज है। वह भी यूएस आर्मी में रेंजर रह चुकी थी और नॉर्मन की दोस्त है। वह अब नॉर्मन के यहाँ से कुछ प्लांट्स की सप्लाई की बात करती है। वो नॉर्मन से पूछती है कि वो आज फिनिक्स को बाहर ले जा सकती है, लेकिन नॉर्मन मना कर देता है। यहाँ हेर्नांडेज बोलती है कि वो फिनिक्स को ऐसे कैद नहीं रख सकते, आज नहीं तो कल वो खुद बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ नॉर्मन अंदर आता है। वो कुछ सोचता है और फिर फिनिक्स को मफलर देते हुए कहता है कि तुम जा सकती हो लेकिन शाम तक वापस आ जाना। फिनिक्स एंड हेर्नांडेज टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ गाड़ी में चलते हुए फिनिक्स एक गाना गाती है जो उसकी मॉम उसके लिए गाया करती थी। या हेर्नांडेज फिनिक्स को उसकी मॉम से मिलने के लिए बोलती है। फिर वो उस घर में जाते हैं जहाँ सब कुछ जल गया था। वो दरवाजा खोलती है और अपनी माँ की याद में वहाँ फूल रखती है। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे सामने से कोई आ रहा है। वो वहाँ से दरवाजा बंद करके निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि पुलिस ने एक डॉक्टर थॉमस हेनीमैन नाम के व्यक्ति के खिलाफ रेड अलर्ट जारी किया है। ये लोगों के ऑर्गन की तस्करी की गैंग चलाता है और शहर में इस तरह के अपहरण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ फिनिक्स अपने डॉग शेडो के साथ पार्क में बैठी दूसरे बच्चों को देख रही है। फिर वो वहां से खड़ी होती है और झूले चलाने में उनकी मदद करती है और खुद भी झूले को एंजॉय करती है। तभी बेल बजती है। फिनिक्स झूले पर ही बैठी है। वो ये सब कुछ सोच रही थी। यहाँ एक कॉन्वेंट शेल्टर को दिखाया गया है जिसमें उसकी उम्र के काफी बच्चे रहते हैं। फिर हेर्नांडेज गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे बुलाती है और चलने का बोलती है। यहाँ फिनिक्स उससे वॉशरूम जाने को कहती है। वो वॉशरूम यूज करके बाहर निकलती है और हैंड वॉश करती है। तभी पीछे एक आदमी खड़ा होता है। इस आदमी का नाम रेलन है। वो उससे उसका नाम पूछता है। यहाँ फिनिक्स उससे कहती है कि उसे जाना है। उसके डैड उसका वेट कर रहे हैं। रेलन उसका रास्ता रोकता है। तभी पीछे से शेडो आ जाता है जो भौंकता है। यहाँ फिनिक्स रेलन को डराती है और कहती है कि उसके एक इशारे पर ये उस पर अटैक कर देगा। फिनिक्स वहां से निकलती है। यहाँ रेलन उसके जले हुए बालों को देखता है और उसे पीछे से जाते हुए देखता है। फिनिक्स गाड़ी में बैठती है। तभी रेलन को देखकर हेर्नांडेज उसको पूछती है कि वो ठीक है ना। यहाँ फिनिक्स बोलती है कि वो ठीक है, ये बस एक मामूली गुंडा था। यहाँ फिनिक्स और हेर्नांडेज निकलते हैं। तभी पीछे से एक ब्लैक रंग की गाड़ी आती है। रेलन उस गाड़ी में बैठता है और बोलता है कि इस गाड़ी का पीछा करो। फिनिक्स और हेर्नांडेज घर आते हैं। हेर्नांडेज उसे अगले हफ्ते फिर से टाउन ले जाने की बात करती है लेकिन नॉर्मन मना कर देता है। यहाँ फिनिक्स नाराज होकर अंदर चली जाती है। यहाँ हेर्नांडेज नॉर्मन से बोलती है कि तुम बुरे इंसान हो, तुमने बहुत कुछ गलत काम किए हैं। जंग सबको बदल देती है लेकिन अपने बुरे कर्मों की सजा फिनिक्स को मत दो। यहाँ नॉर्मन कमरे में आता है और सामान रखता है। वहाँ उस कमरे में एक लोहे के बॉक्स को दिखाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। हेर्नांडेज गाड़ी रोकती है क्योंकि आगे रोड पर एक गाड़ी रुकी हुई है। वो हॉर्न देकर गाड़ी को साइड में करने को बोलती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो गाड़ी से उतरती है और गाड़ी वाले के पास जाकर गाड़ी को साइड करने को बोलती है। तभी वो देखती है कि ये रेलन है जो सुबह फिनिक्स के वॉशरूम में बाहर आने के बाद उसके पीछे आया था।
यहाँ रेलन उससे पूछता है कि वो फौज में थी क्या। रेलन बताता है कि वो भी फौज में थे, लेकिन उनको वहां से निकाल दिया गया। यहाँ हेर्नांडेज पिस्तौल दिखाते हुए उसे डराती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी को हटाए। वो वहां से जाती है। यहाँ रेलन की गाड़ी में 3 और आदमी है और उसी के साथ में एक डॉग भी है। यहाँ हेर्नांडेज अपनी गाड़ी में बैठती है और पिस्तौल को अंदर रखती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करके आगे लेती है और एक फोन को डायल करती है। तभी पीछे से उस पर एक आदमी अटैक करता है। यह आदमी जिम बॉर्ड है। वो हथौड़े से हेर्नांडेज को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि फिनिक्स अपने डैड से स्कूल में जाने की बात करती है। वो कहती है कि वो अकेली है, वो नए दोस्त बनाना चाहती है, घूमना चाहती है। यहाँ उसके डैड मना करते हैं कि बाहर वो सेफ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि घर के बाहर शैडो बैठा है। तभी उसको किसी के आने की आवाज का पता चलता है। वो उठता है और भौंकता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद घर के बाहर 3 आदमी खड़े हुए होते हैं। यहाँ नॉर्मन शैडो के लिए खाना लेता है और उसे बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। वो जाकर देखता है कि शैडो की प्लेट में पहले से ही खाना पड़ा है। वो शैडो को आवाज लगाता है, फिर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। यहाँ 2 आदमी उसके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। वो घर में फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं। तभी फिनिक्स के कमरे के बाहर लाइट जलती है, जिसे देखकर वो चौंकती है और फिर वो तेजी से बेड के नीचे छिप जाती है। यहाँ एक आदमी उसके कमरे में आता है, जिसका नाम ड्यूक है। वो फिनिक्स को कमरे में ढूंढता है। फिनिक्स वहाँ कमरे से निकलती है और लाइट बंद करके नीचे सीढ़ी पर लटक जाती है, फिर नीचे आ जाती है। वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी दरवाजे पर तीसरा आदमी आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो छिप जाती है। यहाँ नॉर्मन शैडो को ढूंढते हुए जंगल के पास पहुंचता है, जहाँ शैडो मरा हुआ है। वो शैडो के शरीर पर हाथ लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। वो शैडो के शरीर से एक गोली निकालता है। यहाँ फिनिक्स कब्र से बाहर निकलती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से गोली चलती है। वो पीछे घूमती है। वहाँ जिम बॉर्ड खड़ा होता है। वो दरवाजा बंद करता है। तभी पीछे से नॉर्मन कांच तोड़कर जिम बॉर्ड का गला पकड़ लेता है। यहाँ जिम बॉर्ड गोला चलाता है, लेकिन नॉर्मन उसके हाथ से बंदूक को गिरा देता है और उसके गले को दबाते हुए फिनिक्स को लोहे के बॉक्स के पास जाने को बोलता है। तभी जिम बॉर्ड अपने हथौड़े से नॉर्मन पर अटैक करके उसको घायल कर देता है। यहाँ फिनिक्स भागती है। तभी सामने से ड्यूक आ जाता है। वो दरवाजा बंद करती है, लेकिन ड्यूक दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। वो तेजी से फिनिक्स के पीछे भागता है। यहाँ फिनिक्स जल्दी से खुद को उस लोहे के बॉक्स में बंद कर लेती है। ड्यूक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता। यहाँ फिनिक्स बहुत डर जाती है। यहाँ गैराज में नॉर्मन हथौड़े से लगी चोट को ग्लूकॉल से चिपकाता है। तभी वहाँ तीसरा आदमी आता है, जिसका नाम जेरेड है। वो गैराज को दरवाजे पर खून देखता है और वो गैराज का दरवाजा खोलता है और अंदर आने के बाद से वापस बंद कर देता है। वो वहाँ नॉर्मन को ढूंढता है। वो गाड़ी में रखे एक पर्दे को उठाता है। तभी नॉर्मन उस पर पीछे से अटैक करता है। जेरेड चिल्लाता है। फिर जिम बॉर्ड आवाज सुनकर गैराज में आता है। वहाँ गैराज में ग्लूकॉल बिखरा हुआ होता है। तभी जेरेड बाहर आता है। उसका नाक व मुंह दोनों ग्लूकॉल से चिपक गए हैं। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी जिम बॉर्ड एक औजार से उसके गाल में छेद कर देता है, ताकि वो सांस ले सके। फिर उसे वहाँ नेवी के मेडल दिखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि नॉर्मन नेवी में था। यहाँ जेरेड एक कांच की बोतल तोड़ता है और कांच से अपने चिपके हुए होठ को काटता है। नॉर्मन अंडरग्राउंड में एक हथियार को हाथ में लेता है और आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि फिनिक्स जिस लॉकर में बंद है, वहाँ ड्यूक पानी को भरना शुरू कर देता है। फिनिक्स को डर लगना शुरू हो जाता है। यहाँ जिम बॉर्ड और जेरेड दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी सामने से उन्हें नॉर्मन दिखता है। वो नॉर्मन पर अटैक करते हैं, लेकिन नॉर्मन दरवाजा बंद कर देता है। जिम बॉर्ड ड्यूक को बोलता है कि नॉर्मन नीचे ही है। ड्यूक पानी का नल बंद करता है। जिम बॉर्ड जेरेड से रेलन को बुलाने के लिए बोलता है। फिर ड्यूक बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। वो वहाँ लगी लाइट के तार को काटता है। वो नॉर्मन से बोलता है कि लोहे का बॉक्स पानी से भरने वाला है और वो ये लाइट के तार उस पानी के बॉक्स में डाल रहा है। अगर वो फिनिक्स को बचाना चाहता है तो उसे अंदर आना होगा। तभी नॉर्मन अंदर की तरफ एक एलपीजी गैस का सिलेंडर फेंकता है। वहाँ ड्यूक रुक जाता है। तभी नॉर्मन अंदर आता है। वो हथियार से ड्यूक पर अटैक करता है, लेकिन ड्यूक बच जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। यहाँ नॉर्मन उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तभी ड्यूक पानी का नल चालू कर देता है। यहाँ लोहे का बॉक्स फिर से पानी से भरना शुरू हो जाता है। ड्यूक अपने आप को नॉर्मन के पास से छुड़ा लेता है। वो नॉर्मन को घायल कर देता है। फिनिक्स लॉकर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि लॉकर अब पूरा भरने वाला है। ड्यूक चाकू उठाता है। यहाँ नॉर्मन पूरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन वो बिजली के तार को लॉकर के पास से खींच लेता है। तभी ड्यूक नॉर्मन के पास आता है। वो उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी नॉर्मन टेबल को बीच में लाता है और उस बिजली के तार को टेबल पर फेंकता है। यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की वजह से आग लग जाती है और ड्यूक पूरी तरह जल जाता है। फिर घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से रेलन और उसका एक और साथी रॉल बाहर आते हैं। उनके साथ एक डॉग भी है। यहाँ लोहे का बॉक्स पूरी तरह पानी से भर चुका है। फिनिक्स पूरी तरह डूब चुकी है। यहाँ नॉर्मन पानी के पाइप को बाहर निकालता है और उस लॉकर को गिराकर उसका दरवाजा खोलता है। उसमें से फिनिक्स बाहर निकलती है। उसे होश आता है। अब दरवाजे के बाहर कुल 4 लोग हैं।
जिम्बॉड और जेरेड के अलावा रेलन एंड रॉल भी हैं। वो अंडरग्राउंड का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिनिक्स नॉर्मन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। नॉर्मन उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर ये सब दरवाजा तोड़कर नीचे आते हैं, जहाँ उन्हें ड्यूक की जली हुई बॉडी मिलती है। वो उसे अंडरग्राउंड में ढूंढते हैं, तभी उन्हें ऊपर जाने का रास्ता दिखता है। फिनिक्स और नॉर्मन बाहर आते हैं, फिर वहां से आगे छुप जाते हैं। रेलन एंड जिम्बॉड अंडरग्राउंड से बाहर आते हैं। यहाँ सभी फिनिक्स एंड नॉर्मन को ढूंढते हैं। तभी इनकी गैंग का लीडर रेलन फिनिक्स से बोलता है कि उसे मुझसे नहीं डरना चाहिए, उसे नॉर्मन से डरना चाहिए, क्योंकि उसकी असलियत उसे पता है। वो जानबूझकर नॉर्मन को पोक करता है। यहाँ नॉर्मन गुस्से में आकर बाहर आ जाता है। सभी उसे घायल कर देते हैं। वो नॉर्मन को मारने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी फिनिक्स उन्हें रोक देती है। यहाँ रेलन फिनिक्स को अपने पास बुलाता है। वो अपनी हैट उतारता है और उसे अपने सफेद बाल दिखाता है। फिनिक्स को कुछ याद आता है। यहाँ रेलन फिनिक्स को एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसका जिम्मेदार उसे ठहराया गया और उसे 8 साल की जेल हो गई। उसे नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसने पहले भी उससे मिलने की कोशिश की थी। तभी बैकग्राउंड सीन में न्यूज से हमें पता चलता है कि रेलन घर में एक ट्रक की फैक्ट्री चलाता था। वहाँ किसी वजह से आग लग गई थी। उसे वहाँ ट्रक के साथ पकड़ा गया और उसे 8 साल की सजा हो गई। यहाँ फिनिक्स नॉर्मन को मिल गई थी और नॉर्मन ने 8 साल से उसे अपने पास रखा। फिर रेलन नॉर्मन को मारने का बोलता है। वो उसे खड़ा करते हैं, तभी नॉर्मन धक्का देकर वहां से निकल जाता है। वो गोले चलाते हैं, लेकिन नॉर्मन बच जाता है। रेलन जेरेड से बोलता है कि वो फिनिक्स को गाड़ी में लेकर जाए। तभी फिनिक्स उसके पांव को घायल कर देती है। वो लोहे की कील नुमा हथियार को बाहर निकालता है और फिनिक्स पर अटैक करने वाला होता है। तभी पीछे से नॉर्मन आता है और उस पर अटैक करता है। वो उस पर वार करके उसे मार देता है। सभी भागते हुए वहां पहुंचते हैं। तब तक जेरेड मर चुका है। नॉर्मन फिनिक्स को लेकर वहां से निकल जाता है। अब तक रेलन के 2 आदमी ड्यूक एंड जेरेड मर चुके हैं। यहाँ जिम्बॉड खुले तहखाने को देखकर बोलता है कि वो फिर से घर में घुस गया है। यहाँ रेलन बोलता है कि वो चाहता है कि हम उसका पीछा करें। वो उसे रोकता है। यहाँ नॉर्मन बंदूक निकालता है। तभी रेलन नॉर्मन की खून लगी हुई जैकेट डॉग को सुंघाता है और उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। यहाँ फिनिक्स नॉर्मन को रुकने के लिए बोलती है और उसे अपना असली नाम और अपना जन्मदिन पूछती है। यहाँ नॉर्मन उसे चुप करवाता है। तभी रेलन का डॉग तेजी से वहां आता है। वो फिनिक्स को भागने के लिए कहता है और खुद ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो डॉग उस पर लगातार अटैक करता है। फिनिक्स खिड़की खोलकर धीरे धीरे वहां लगे पाइप से नीचे उतरती है। डॉग के लगातार अटैक के बाद नॉर्मन उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और उसे एक जाली में कैद कर लेता है। फिनिक्स घर के बाहर निकलती है। तभी पीछे से रॉल आता है। वो उसे बेहोश कर देता है। यहाँ रॉल फिनिक्स को रेलन के पास लाता है। वो उसे गाड़ी में सुला देते हैं और नॉर्मन के पूरे घर को आग से जलाने लगते हैं। यहाँ रॉल रेलन के पास आता है। वो बोलता है कि तेरा डॉग अंदर है। रेलन बोलता है कि उसका डॉग मर चुका है। फिर वो पूरे घर को आग से जला देते हैं। घर जलने लगता है। यहाँ ये तीनों फिनिक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। नॉर्मन चिल्लाता है। तभी उसे ऊपर से रेलन के डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो ऊपर जाता है और उसे वहां से फ्री कर देता है और खुद बचता बचाता बाहर आ जाता है। नॉर्मन पूरी तरह घायल हो चुका है। उसे पता है कि वो लोग फिनिक्स को ले गए हैं। यहाँ फिनिक्स को होश आता है। रेलन उसके पास आकर बैठता है। वो उसको उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। रेलन उसको बोलता है कि अब वो किसी की कैद में नहीं है, चाहे तो वो वहां से जा सकती है या फिर यहाँ रहकर वो अपनी असली फैमिली से मिल सकती है। यहाँ फिनिक्स रेलन से अपने जन्मदिन और अपनी माँ के बारे में पूछती है। रेलन बताता है कि उसका जन्मदिन 20 फरवरी को है और उसकी माँ का नाम जोसेफिन है। फिर रेलन बोलता है कि उसका असली नाम टेरा है। फिनिक्स बोलती है कि उसे यहाँ से जाना है। वो एक शेल्टर में रहना चाहती है। वो अपना सामान लेकर वहां से निकलती है। वो रूम के बाहर निकलती है। तभी वहां 4-5 आदमी खड़े होते हैं। वहीं डॉक्टर थॉमस हैनीमैन भी खड़े होते हैं। ये वही डॉक्टर है जो मानव अंगों की तस्करी करते हैं और जिनके खिलाफ पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। फिनिक्स इन सबको देखते हुए मेन दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, तभी पीछे से एक व्हील चेयर पर बैठी लेडी वहां आती है। वो उसकी तरफ देखती है। फिर वो लेडी वही गाना गाती है जो फिनिक्स की मॉम फिनिक्स के लिए गाती थी। फिनिक्स उस लेडी की तरफ देखती है जो जोसेफिन है। फिनिक्स मॉम कहते हुए उसके पास आकर उसे गले मिलती है। यहाँ रेलन आता है और बोलता है कि नॉर्मन ने तुम्हें जो भी बताया है वो गलत है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेलन, जोसेफिन और फिनिक्स एक रूम में बैठे हैं। जोसेफिन फिनिक्स को उसके बचपन की तस्वीरें दिखा रही है। तभी जोसेफिन खांसती है। यहाँ रेलन उसके पास आता है और उसके मुंह से उसे खून बाहर निकालने को बोलता है। यहाँ फिनिक्स जोसेफिन से पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है। जोसेफिन बताती है कि आग की वजह से वो अंदर से जल चुकी है। उनके पास एक किचन था जिसमें वो कुछ बनाते थे। फिर वो फिनिक्स को कुछ पीने के लिए बोलते हैं। यहाँ रेलन ग्लास में एक जूस डालता है। यहाँ फिनिक्स बोलती है कि वो मरने वाली है। केमिकल से निकले धुएं की वजह से उसका ब्लड जहरीला हो गया है और उसका दिल बहुत कमजोर। वो कहती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ फिनिक्स उसके इलाज के बारे में पूछती है। रेलन उसे जूस की गिलास देता है और फिनिक्स उस जूस को पीती है। यहाँ जोसेफिन फिनिक्स से बोलती है कि पुराने घर में तुम मेरे लिए फूल छोड़ा करती थी, तुम चाहती थी कि तुम्हारी माँ जिंदा रहे। फिर वो रेलन की तरफ देखती है और फिनिक्स से बोलती है उसे नया दिल चाहिए, लेकिन किसी अजनबी का नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी अपने का होना चाहिए जिससे
उसका खून का रिश्ता हो। वो फिनिक्स की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास अपनी मॉम को बचाने के लिए एक गिफ्ट है। यहाँ फिनिक्स जूस ग्लास की तरफ देखती है जिसमें कुछ बेहोशी की दवा मिली होती है। तभी उसे वहां पर एक हॉस्पिटल का सेटअप दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि रेलन और उसकी वाइफ जोसेफिन ने जानबूझकर फिनिक्स को नॉर्मन के पास अगवा किया ताकि वो डॉक्टर थॉमस हैनीमैन की मदद से फिनिक्स के दिल को जोसेफिन में ट्रांसप्लांट कर सके। यहाँ नॉर्मन को होश आता है, उसका घर पूरी तरह जल चुका है। तभी उसके पास रेलन का डॉग आता है जिसे नॉर्मन ने बचाया था। यहाँ नॉर्मन खड़ा होता है, उसे कुछ सुनाई देता है। फिर वो वहां रखी गाड़ी के पास आता है जहां उसे घंटी वाली चाबी का गुच्छा मिलता है। वो वहां महसूस करता है, वहां उसे हेर्नांडेज की बॉडी मिलती है। वो रोता है। तभी रेलन का डॉग भौंकता हुआ वहां आता है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वो कुछ सोचता है। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ हथियारों को अपने बैग में डालता है और एक डॉग बैट निकालता है। वो घंटी वाली चाबी को तोड़ता है और उसके घुंघरू को डॉग के गले में पहनाता है और उस डॉग को घर चलने के लिए बोलता है। अब नॉर्मन उस डॉग के साथ रेलन के घर की तरफ निकल पड़ा है। यहाँ फिनिक्स को थोड़ा होश आता है। उसके हाथ हथकड़ी से बेड पर बंधे हुए हैं। यहाँ डॉक्टर थॉमस रेलन से इस ऑपरेशन के खतरे के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि लड़की को जिंदा रखना जरूरी है क्योंकि अगर लड़की मर गई तो उसके दिल को ज्यादा देर तक सेफ नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास दिल को सेफ रखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए लड़की को होश में रखकर ही वो सर्जरी करेगा। यहाँ जोसेफिन फिनिक्स की तरफ देखती है और उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ रॉल जिम्बॉर्ड के पास आता है। वो कहता है कि रेलन और जोसेफिन ये सब गलत कर रहे हैं। जिम्बॉर्ड बोलता है कि जोसेफिन ड्रग बनाती है, अगर वो जिंदा नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन रॉल बोलता है फिर भी ये सब गलत है। यहाँ डॉक्टर अपनी सर्जरी शुरू करता है। वो मशीन को हाथ में लेता है और फिनिक्स के पास आता है। तभी घर की लाइट चली जाती है। यहाँ रेलन बाहर आता है और जिम्बॉर्ड को लाइट ठीक करने को बोलता है। जिम्बॉर्ड सीढ़ी से उतरकर गोडाउन की तरफ जाता है जहाँ लाइट का फ्यूज है। वो वहाँ देखता है। वो लाइट के प्लग को वापस ऊपर करता है। तभी लाइट ऑन हो जाती है और पास में नॉर्मन खड़ा होता है। नॉर्मन उस पर अटैक करता है। तभी लाइट वापस चली जाती है और नॉर्मन का हथियार उसके हाथ से गिर जाता है और जिम्बॉर्ड अपने हथौड़े से नॉर्मन को घायल कर देता है। यहाँ पानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ नॉर्मन घुंघरू को अपनी मुट्ठी में लेता है। अब जिम्बॉर्ड उसके पास आता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन नॉर्मन उसे रोककर उसके मुंह में घुंघरू डालकर दबा देता है। फिर नॉर्मन जिम्बॉर्ड के हथौड़े को हाथ में लेता है। यहाँ घुंघरू गले में होने की वजह से जिम्बॉर्ड का गला चोक होना शुरू हो जाता है। वो आवाज करता है, उसे गन दिखती है। वो जैसे ही गन की तरफ बढ़ता है उसके गले में घुंघरू आवाज करता है। यहाँ नॉर्मन एक ही निशाने में उसके सिर पर वो हथौड़ा फेंकता है। जिम्बॉर्ड वहीं गिर जाता है। वो जिम्बॉर्ड के पास आता है और हथौड़े से उसके सिर पर मारकर पूरे घर में जिम्बॉर्ड की आवाज सुनाई देती है। अब सभी सहम जाते हैं। रॉल बोलता है कि वो आ गया है। यहाँ फिनिक्स को पता चलता है कि नॉर्मन आ चुका है। रेलन चिल्लाता है कि उसे यहाँ के एड्रेस का पता कैसे चला। तभी रेलन का कुत्ता उसके रूम में आता है। यहाँ रेलन जोसेफिन के पास आता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर थॉमस कहते हैं कि वो बिना बिजली के काम नहीं कर सकते। यहाँ रेलन प्लान बदलने को बोलता है और सबको यहाँ से चलने के लिए बोलता है। वो बाहर आता है और रॉल को बोलता है सारे लड़के ले जाओ और उस अंधे बूढ़े को मार दो। यहाँ रॉल अपने साथ 3 लड़कों को लेकर गोदाम की तरफ आता है। वो अंडरग्राउंड में पहुंचते हैं जहाँ पानी फैला हुआ है। नॉर्मन उस पानी में लेटा हुआ है। रॉल नॉर्मन को देखता है। वो अपने 3 आदमियों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। सभी पानी में पांव रखते हैं। यहाँ पानी की लहर नॉर्मन के शरीर को महसूस होती है। इस लहर से वो अंदाजा लगा लेता है कि ये 3 लोग हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो तेजी से उठता है और उन तीनों पर गोली चलाता है और 3 लड़कों को मार देता है। तभी रॉल अपनी बंदूक तान कर वहीं खड़ा होता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता। यहाँ नॉर्मन को पता चलता है कि एक आदमी और है जो जिंदा बच चुका है। यहाँ रॉल नॉर्मन से बोलता है कि वो लड़के को मार देंगे, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उस बच्ची को मारे। वो कहते हैं कि पीछे वाली सीढ़ियों से उनके पास पहुंच जाएगा। रेलन और जोसेफिन यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ नॉर्मन तलवार उठाता है और उस सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। यहाँ रेलन डॉक्टर थॉमस के साथ जोसेफिन एंड फिनिक्स को लेकर पीछे के दरवाजे से निकलता है। यहाँ डॉक्टर दरवाजा खुला देखता है और रेलन को बोलता है कि भाड़ में जाओ तुम। वो वहाँ एग्जिट की तरफ भागता है। तभी डॉक्टर थॉमस के चौक होने की आवाज आती है। रेलन गोडाउन में गोलियां चलाकर कांच तोड़ता है जिससे रोशनी हो जाती है। यहाँ रेलन आगे बढ़ता है। उसे वहाँ डॉक्टर थॉमस की बॉडी मिलती है। तभी वहाँ इंसेक्ट किलर की गैस निकलना शुरू होती है। सभी जगह सफेद धुआं फैल जाता है। यहाँ जोसेफिन फिनिक्स को पकड़ कर रखती है। उसने अपना एक हाथ फिनिक्स के हाथ में हथकड़ी से बांध रखा है। यहाँ नॉर्मन रेलोन पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। रेलोन नीचे गिरता है। वो बंदूक उठाता है और 3-4 गोलियां चला देता है। तभी उसे जोसेफिन के कराने की आवाज आती है। वो आगे बढ़कर देखता है रेलोन के द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली
जोसेफिन को लग चुकी है। वो चिल्लाता है, तभी नॉर्मन उस पर अटैक करता है। यहाँ जोसेफिन व्हील चेयर पर गिर जाती है, जिससे उसकी व्हील चेयर का एक्सीलेटर का बटन दब जाता है। व्हील चेयर आगे बढ़ती है और ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाकर गिर जाती है। फिनिक्स एक हाथ से पाइप को पकड़ लेती है, लेकिन उसका एक हाथ जोसेफिन के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ होता है। वो हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खुलती नहीं है। फिर वो पास में पड़े चाकू को उठाती है और जोसेफिन के हाथ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो काट नहीं पाती और वो जोसेफिन के साथ नीचे गिरती है, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि वो जोसेफिन के ऊपर गिरती है। यहाँ रेलोन नॉर्मन को पूरी तरह चाकू से घायल कर देता है। रेलोन नॉर्मन को मारने वाला होता है, लेकिन तब तक रेलोन का डॉग उस पर अटैक कर देता है। वो उसके हाथ को बुरी तरह काट लेता है। यहाँ रेलोन उसे धक्का देकर उसे टेबल में बंद करता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, तब नॉर्मन उसको पकड़ लेता है और उसकी आंखों को फोड़ देता है और उसे अंधा कर देता है। फिनिक्स उठती है और वहां से दौड़कर नॉर्मन के पास आती है। यहाँ नॉर्मन उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसे उसके पास नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि रेलोन ने जो कुछ कहा है वो सच है, वो बाप होने के लायक नहीं है, वो एक कातिल है, वो एक हैवान है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो चिल्लाता है और उसे जाने को बोलता है। तभी पीछे से रेलोन नॉर्मन के पेट में चाकू डाल देता है। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसके गले को काटने वाला होता है। तभी पीछे से फिनिक्स रेलोन के पेट में तलवार डाल देती है। रेलोन तड़पता हुआ ग्राउंड फ्लोर में जोसेफिन के पास गिर जाता है और वही मर जाता है। फिनिक्स नॉर्मन के पास आती है, वो उसे बचाने को बोलती है, लेकिन नॉर्मन कहता है कि अपना ख्याल रखना, और नॉर्मन मर जाता है। फिनिक्स रोती है और सीन यहाँ खत्म हो जाता है। फिनिक्स उस गोदाम से बाहर निकलती है। फिर हम देखते हैं कि वो कॉन्वेंट शेल्टर में आती है। वो वहाँ पूछती है कि उसके लिए जगह है। यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि हाँ, उसके लिए जगह है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। यहाँ फिनिक्स कुछ सोचती है और कहती है कि उसका नाम फिनिक्स है, और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था डोंट ब्रीथ 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।